हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं थैनेटोलॉजी की। थैनेटोलॉजी आपकी फॉरेंसिक मेडिसिन का एक टॉपिक है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि डेथ क्या है। तो जैसा आप जानते हैं कि डेथ इज़ द कंडीशन ऑफ परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जो भी एविडेंसेस हैं जो सिद्ध करते हैं, जो दिखाते हैं कि ये लाइव बॉडी है, अगर वो परमानेंटली डिसअपियर हो जाते हैं उस कंडीशन को अपन डेथ कहते हैं। अब आपको यहाँ जानना है कि डेथ एक इवेंट ना होकर के एक प्रोसेस है, क्योंकि ये कई स्टेप में होती है और हर स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ब्रेन डेथ की। तो ब्रेन डेथ क्या है? जैसा आप जानते हैं कि अगर हमारे ब्रेन की सेल्स को यानी न्यूरॉन्स को अगर 5 से 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद कर दी जाती है तो हमारी ब्रेन की जो सेल है उनकी डेथ होने लगती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो कॉर्टिकल रीजन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन डेथ। अब हम बात करेंगे सोमेटिक डेथ की, या इसी को हम सोमेटिक डेथ के साथ में इसे हम इस ब्रेन स्टेम डेथ भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी सेंटर्स हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, इन सब की जो इनर्वेशंस होती है वो आपके ब्रेन स्टेम में होती है। तो अगर मान लो आपके ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन कार्य करना या ऑर्गन सिस्टम कार्य करना बंद कर देते हैं। इस कंडीशन को अपन सोमेटिक डेथ कहते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल डेथ की। तो क्लिनिकल डेथ क्या है? यानी क्लिनिकल डेथ वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी में डिफरेंट वाइटल्स जो फंक्शन है या जो वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर, जैसे पल्स का न पाया जाना, ब्लड प्रेशर का न पाया जाना, रेस्पिरेटरी जो है रेट का न पाया जाना, ये सभी आपकी क्लिनिकल डेथ को इंडिकेट करते हैं। क्लिनिकल डेथ के बाद अब हम बात करेंगे मॉलिकुलर डेथ के बारे में। अगर मान लो सेलुलर डेथ हो जाए यानी सेल कार्य करना बंद कर देगी तो उस कंडीशन को अपन सेलुलर डेथ कहते हैं। अब आपको जानने की ये ज़रूरत है कि हमने डेथ को जैसा कहा कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है, तो इसके पीछे इम्पोर्टेंस क्या है तो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन की वाइबिलिटी डिफरेंट होती है और इनकी वाइबिलिटी के आधार पर इन ऑर्गन्स को हम डोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को डोनेट किया जा सकता है। जैसे डिफरेंट ऑर्गन, एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे आपका हार्ट और लंग्स की जो वाइबिलिटी है ये 4 to 5 आवर है। 4 से 5 घंटे के दौरान आफ्टर डेथ हम इसको डोनेट कर सकते हैं। इसी तरीके से किडनी की जो वाइबिलिटी है इट इज़ 72 आवर। अगर हम लिवर और पेनक्रियाज के बारे में बात करें इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर। अगर हम कॉर्निया के बारे में बात करें तो कॉर्निया लगभग 10 से 15 दिन के बीच हम इसे डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस है पीरियड, टाइम पीरियड का, ये डोनेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर डेथ के इमीडिएट कॉज के बारे में बात करें तो जैसा हमने कहा कोमा की ये कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन को अपन कोमा कहते हैं। सिनकोप की कंडीशन है। सिनकोप का मतलब है जब आपका हार्ट कार्य करना बंद कर देता है, उस कंडीशन को अपन सिनकोप कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एस्पैक्सिया की। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जब कार्य करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन को अपन एस्पैक्सिया कहते हैं। ये जो डिफरेंट मोड ऑफ डेथ हैं इनके बारे में हमने जाना। फर्दर हम इसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।